Hello friends, I am Dheeraj from the Star Study channel. Today we will discuss the new topic Boyle's law. This law comes under the gaseous law, which is basically the topic of ideal gas. Boyle's law given by Robert Boyle in 1662, इसलिए इनके सम्मान में इसे बॉयल्स लॉ कहा जाता है। जैसा कि न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स आइजैक न्यूटन ने सर्च किया था। सो सेम हियर, दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ होता क्या है? सो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, ध्यान दीजिएगा, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस बोले तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मतलब कि गैस का मोल्स फिक्स कर दिया गया है। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर भी सेम है। तो वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम हो उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। वैसा प्रोसेस जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। सो फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस is proportional to is inversely proportional to, ध्यान दीजिएगा, is inversely proportional to the pressure applied by the gas या pressure of the gas. So simply we can say that in Boyle's law, fixed amount of gas and constant temperature is taken, and finally volume is inversely proportional to its pressure. किसका प्रेशर भाई? गैस का प्रेशर। सो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पी वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी के हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं। सो वी कैन से डेट P1 V1 is equal to P2 V2. This is the important relations of Boyle's law which is used in solving the numericals problem. So इसे ध्यान दीजिएगा, डबल स्टार जिसे हमने मार्क किया है, P1 V1 is equal to P2 V2। अब दूसरी तरफ से देख लेते हैं कि P1 V1 is equal to P2 V2 सही है कि नहीं। जैसा कि बॉयल्स लॉ ने कहा है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मतलब मोल्स फिक्स है, कांस्टेंट टेम्परेचर भी फिक्स है, और आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये है। सो वी नो दैट ideal gas follows PV is equal to nRT equation in all conditions. So PV is equal to nRT, n फिक्स है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। So we can say that PV is equal to some constant. So P1 V1 is equal to P2 V2। अब ये तो हो गया, स्टेटमेंट भी हमने बता दी, लेकिन कुछ समय बाद लोगों को यही नहीं पता होता है कि बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट थी, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था। तो इसे याद करने के रूप में हमने देसी नुस्खा तैयार किया है। बॉयल्स मतलब बॉयल भी एक वर्ड होती है, वाटर बॉयल सच टाइप। सो बॉयल्स लॉ मतलब बॉयल कब होगा? जब टेम्परेचर दिया जाएगा। सो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि बॉयल्स लॉ मतलब बॉयल, और बॉयल कब होगा? जब टेम्परेचर होगा। सो वी कैन से डेट इन बॉयल्स लॉ टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब हम लोग इसके ग्राफ पे बढ़ते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉयल्स लॉ, विच इज इम्पॉर्टेंट एज CBSE point of view and also
JEE Mains and NEET point of view. So we can move on graph of Boyle's law. So finally we comes on the graph of Boyle's law. फर्स्ट ग्राफ इज प्रेशर वर्सेस 1/v। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको दो टर्म के बीच में ग्राफ बनाना हो तो पहले को y मान लीजिए, दूसरे को x मान लीजिए, मतलब y एक्सिस x एक्सिस। सो हियर p इज द y एक्सिस एंड 1/v इज द x एक्सिस। वी नो डैट pv इज इक्वल टू nRT। v को RHS में लाएंगे, so p is equal to nRT गुने 1/v। p is the y and 1/v is x. So we can say that y is equal to mx, which is the graph of a straight line. So there is a straight line graph between p and 1/v। ध्यान दीजिएगा, यहाँ m का वैल्यू हमें न्यूमेरिकल्स में कुछ इस प्रकार दिया होगा और r तो फिक्स है और n और t में से भी कुछ वैल्यू हमें दी गई होगी, जिसमें से हमें एक का वैल्यू निकालना होगा। सो यहाँ से हम न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉयल्स लॉ। नाउ सेकेंड ग्राफ इज प्रेशर वर्सेस v, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। सो pv इज इक्वल टू nRT। सो yx या xy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। nRT तो कांस्टेंट होती है क्योंकि n फिक्स है, r फिक्स है, t फिक्स है, तो वी कैन से डेट xy इज इक्वल टू k मीन्स pv इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। दिस इज द रिलेशन ऑफ हाइपरबोला। अगर आपने हाइपरबोला पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए। xy इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इज द स्टैंडर्ड रिलेशन ऑफ हाइपरबोला। सो the graph between pressure and volume is hyperbola in case of Boyle's law। तो हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे और हमें किसी फिक्स प्रेशर एंड वॉल्यूम पे हम ओरिजिन से पास कराते हुए जहाँ भी हाइपरबोला पे कट करेगा डेट रिप्रेजेंट टेम्परेचर या एन। इससे हमें एग्ज़ाम में कंपैरिजन करने के लिए आ सकता है कि किस पॉइंट पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, किस पॉइंट पे मोल्स ज़्यादा होंगे, किस पॉइंट पे कम होंगे। सो यहाँ से हम कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। नाउ थर्ड ग्राफ इज प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो यहाँ तो हमने जैसा कि कहा था कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी प्रेशर बढ़ा लीजिए, टेम्परेचर तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। सो सिंपली देयर इज ए ग्राफ which is parallel to y-axis. Now fourth one is pressure versus temperature. So this graph also includes parallel to the y-axis graph. Now there are two most important graphs which will be discussed later. Now comes to the next graph, pv versus v। अगर आपने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा होगा तो दिस इज द वेरी सिंपल ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। वी नो डैट pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। सो आप pv वर्सेस v के ग्राफ में वॉल्यूम को जितना भी आप चेंज करिए, pv तो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगी, pv ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगी। सो pv वर्सेस v में ग्राफ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनेगी। नाउ सेम हियर pv versus p, here pv also constant। so if you change anything in pressure, we obtain the graph between pv and v is parallel to the x axis। so this is the complete discussions regarding Boyle's law from our side। if there is any mistakes from our side, we really sorry for that, and I hope that this video is helpful for you।
Thanks for watching. Please like, subscribe, share the video. Thanks.